कास्टिंग में मैं पर्टिकुलरली कास्टिंग में नहीं आया था। मैं आया तो था एक्टिंग की दुकान खोलने, मतलब Okay. एक्टिंग के लिए आया था मैं दिल्ली से। मतलब एशियन पेंट्स का जो मैंने कमर्शियल किया था उसके 3 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा पैर टूट गया। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब आप एक्टिंग में कोशिश कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं और लोग आपको ढंग से कम्युनिकेट नहीं करें, तो उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। पंजाब केसरी और मैं हूं बिनू शर्मा। आज आपको ऐसी पर्सनैलिटी के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों की कास्टिंग, अगर मैं बात करूं, टोटल धमाल, धमाल, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, रेडी, काबाली, अभी रिसेंटली की अपकमिंग मूवी भी आ रही है टोटल धमाल 4। सो मेरे साथ कास्टिंग डायरेक्टर शाहिद हसन जी मौजूद हैं। खास मौके पे बातचीत करते हैं और जानते हैं और कौन से प्रोजेक्ट साल 2026 में लेकर आ रहे हैं, जो कि काइंड ऑफ सरप्राइज रहेगा उनके चाहने वालों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। पहले तो पूछेंगे आप, क्या हाल चाल आपका? मेरे हाल पहले भी अच्छे थे और अब आपने पूछ लिया तो और जबरदस्त हो गया। डेफिनेटली। जी। शायद अगर मैंने आपकी फिल्मों की बात की तो एक से एक बढ़कर आपने मूवी की कास्टिंग की, चाहे वो ग्रेट ग्रैंड मस्ती हो, ग्रैंड मस्ती हो, काबली हो, रेडी हो। जी। सो 15 सालों में बहुत बड़ा योगदान रहा आपका इंडस्ट्री का। जिस मुकाम पर आप इस टाइम हो, इट्स लाइक अचीवमेंट प्लस प्राउड मोमेंट। जी बिल्कुल, वो मैं आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज हम जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उसमें हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, और उन्हीं दुआओं की वजह से अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो ऊपर वाला जरूर साथ देता है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ऊपर वाले ने साथ दिया, हमने मेहनत करी और लोगों का हमारा काम पसंद आया। तो कास्टिंग में कैसे आना हुआ? एक तो होता है कि अपने कोई परिवार में होता है तब होता है, एक होता है कि आपका शुरू से इंटरेस्ट होता है, कोई चीज आपको मोटिवेट करती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि आप कास्टिंग जैसी फील्ड में आओ? देखिए, वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि जब लोग कास्टिंग में, मैं पर्टिकुलरली कास्टिंग में नहीं आया था। मैं आया तो था एक्टिंग की दुकान खोलने, मतलब एक्टिंग के लिए आया था मैं दिल्ली से, और काफी मैंने स्ट्रगल किया। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने एक कमर्शियल किया एज एन एक्टर एशियन पेंट्स का। और वो काफी मशहूर हो गया। मतलब एशियन पेंट्स का जो मैंने कमर्शियल किया था उसके 3 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा पैर टूट गया। कब की बात है ये बात है 2007 2007। तो जब पैर टूट गया उसके बाद वापस से आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एक्टिंग में कोशिश कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं और लोग आपको ढंग से कम्युनिकेट नहीं करें, तो उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। लेकिन फाइनली फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यार, अगर इंडस्ट्री में रहना ही है और एक्टिंग में अगर तुम्हारा नहीं चल रहा है या उसमें टाइम लग रहा है, तो इट्स बेटर कि तुम इंडस्ट्री से ही रिलेटेड कोई दूसरा काम चूज करो। तो फिर मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया। एज अ कोऑर्डिनेटर आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट करना, हाँ, कोऑर्डिनेट करना, बिकॉज आपके पास एक्टर्स का बैंक होना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस से होने चाहिए या डायरेक्टर से होने चाहिए। तो वो आपको बताएंगे कि भाई हमें ये एक्टर्स चाहिए, ये उनका लुक है। तो मुझे एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नहीं करना था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, चलो एक ये फील्ड है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर मैंने कोऑर्डिनेशन शुरू किया। फिर कोऑर्डिनेशन जब शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और मैंने उन्हीं पैसों से, जो पहला कोऑर्डिनेशन की जो मेरे पास फी आई थी, उसमें मैंने कैमरा खरीदा। और एक कैमरा खरीदने के बाद फिर एक होता है ना कि भाई फिर आप ऑडिशन करिए। तो मेरे ख्याल में मैंने कोऑर्डिनेशन 1 साल किया था। फिर 2-3 बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर्स थे बॉम्बे में जो बहुत मशहूर हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, जिसमें एक है पलाश दत्ता। तो एक दिन पलाश मेरे पास ऑफिस में आए, तो मैं तो नहीं जानता था उनको, मैंने सिर्फ उनको फोटोज ही भेजे थे अपने। तो उन्होंने एक दिन मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे पिक्चर्स दी अपने, बोले यार आप मेरे लिए कुछ एक्टिंग में हो तो देखिएगा। तो मैंने फोटोज के पीछे पहले नाम और नंबर लिख दिया करते थे लोग, तो उस पर नाम नंबर लिखने के लिए मैंने उनको बोला। तो उन्होंने अपना नाम लिखा, पलाश दत्ता, और नंबर। तो मैंने जब नाम पढ़ा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो एक कोऑर्डिनेटर है ना, उसका नाम भी पलाश है। बोला वो नहीं। तो मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ा सा कुछ अचीव किया। उसकी शायद 17 दिन बाद मैंने कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया। और मेरी पहली फिल्म थी एक्शन रिप्ले। मिस्टर विपुल शाह जी के साथ, अक्षय कुमार और ऐश्वर्या जिसमें थे, और जिसमें आदित्य रॉय कपूर लॉन्च हुए थे। और
बस वहां से मेरी शुरुआत तो हुई। शुरुआत ही आपकी बड़े ब्रेक के साथ हुई। हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि शुरुआत मेरी पहली फिल्म ही काफी बड़ी थी। अच्छा, शायद जब घटना हुई थी साल 2007 में, तो उससे क्या जिंदगी में बदलाव आया? कुछ ना कुछ घटना से सीखते हैं, वो चीज को जब एक्सपीरियंस करते हैं फिर दोबारा पिच पे वापस आते हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। तो उस दौरान क्या चेंज देखा अपनी लाइफ में जब वो घटना हुई? क्या क्या चीजें माइंड में उस दौरान आप बैठे होते हो बेड पे, कई सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम से आती हैं। देखिए, वो वक्त एक ऐसा था कि जब आप एक तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्ट्रगल के वक्त आपके पास लिमिटेड पैसे होते हैं जेब में। कभी कभी ऐसा भी होता था कि पैसे नहीं होते थे। तो वो जो टाइम था वो मैं अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अपनी मॉम को बोल कर आया था कि मुझे बॉम्बे जाना ही है, और मैं इकलौता लड़का था। तो एक होता है ना कि माँ अपने बच्चों को कभी भी अपने से दूर नहीं भेजती, स्पेशली अगर वो तो इकलौता हो। कौन सी एज में डिसाइड हुआ था कि मुझे मुंबई बताना है? क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स में था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं पर ही मैं ड्रामा क्लब का एज मेंबर कितनी बन थी गया। आपकी? मेरे ख्याल में रहा होगा मैं 18-19 साल का उस ओके। वक्त, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। तो माँ ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के फिर मुझे बॉम्बे भेजा। ओके। तो मैं अपनी मम्मी से हर महीने पैसे नहीं मंगवाना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो मैं हमदर्द, आपने नाम सुना होगा, जो रूह अफ़ज़ा बनाती है हमदर्द, कंपनी, हाँ। हाँ, उसमें मैं लाइजनिंग ऑफिसर था। ओके। फिर साथ साथ मैं रेडियो के लिए भी काम करता था। तो वो सब चीजें मैं इंडिपेंडेंट करना मैंने शुरू कर दिया था। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और जब दूसरे शहर जाते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप अपने घर वालों को घर वालों से कुछ मांगे, बल्कि आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो है आप किसी तरह से अपने बहनों के लिए और अम्मी के लिए कुछ भेज सके। तो उस सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड थी। बट कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर लगन है, जोश है, जज्बा है और जुनून है काम करने का, और आप अपने काम से लॉयल हो, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम के बाद जब आपको चीजें मिलती हैं, ऊपर वाला जब चीजें देता है, तो फिर वो ओपन हो जाते हैं, वो दिल खोल के देता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसे हुआ। उस वक्त स्ट्रगल चल रहा था, पैसों की कमी थी, और फिर मुझे एक शो, सागर आर्ट्स का एक शो था, हेलो डॉली, उसका मैजिक बैग। तो उसमें मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर मिला। वो कैरेक्टर मुझे 5 दिन के लिए मिला, जिसकी मुझे जो फी उन लोगों ने दी थी वो 3,000 रुपये पर डे के ओके। हिसाब से थी। तो वहां से चीजें शुरू हुई। उसके बाद फिर वो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद फिर मैं बौखला के मैंने कहा क्या करा जाए, क्योंकि मुझे एक्सीडेंट जब हुआ था तो मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था, घर वालों को नहीं बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। देन फिर मैं अलीगढ़ पहुंचा चुपचाप, क्योंकि अलीगढ़ से मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका था, तो मैं वहाँ का ओल्ड बॉय था। एंड फिर जैसे भी था मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर घर वालों को भी पता चल गया, तो चीजें जो थी वो कुछ हद तक सब घर वाले समझ गए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश नहीं करी कि मैं अपनी मम्मी को या घर वालों को परेशान करूं। एंड 2010 में मैंने पहली फिल्म करी एक्शन रिप्ले। उसी 2010 में मुझे अनिल कपूर जी के यहाँ से कॉल आया। वहां पर मेरी मुलाकात हुई मिस्टर अनीस बजमी से, ओके। और मैंने फिल्म करी नो प्रॉब्लम। और उसी साल ही मुझे आशुतोष गोवारिकर जी के यहाँ से फोन आया, और मैंने फिल्म करी खेलेंगे हम जी जान से, विद अभिषेक बच्चन एंड दीपिका। ओके। सो वहां से मेरा लाइफ का जो जर्नी था वो देखा जाए तो कास्टिंग का शुरू। तो जब आपने कबाली की कास्टिंग की तब बेस्ट चीज क्या रही थी? बड़ी मूवी थी, बड़ा नाम भी था इसमें, रजनीकांत। देखिए, जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको पूरी तरह से लगना पड़ता है। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या आपको फिल्म का नरेशन मिलता है, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ना या नरेशन जब आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे एक दोस्त है अभिराम शर्मा, उन्होंने कहा कि शायद मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर से मिलवाया। तो थानू जी प्रोड्यूसर थे चेन्नई में। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि भाई हम ये फिल्म कर रहे हैं कबाली, और हमको इसमें कास्टिंग चाहिए। ओके। और वो कास्टिंग में उनको चाहिए थे जैकी चैन या जेट ली। तो मैं उनके बिहाफ पर फिर मैं गया हांगकांग और चाइना। ओके। वहां पर मैं जेट ली और जैकी चैन से भी मिला, और भी एक्टर से मिले, बट क्योंकि उन लोगों का बजट बहुत ज्यादा था, किसी का 150 करोड़ था, किसी का 120 करोड़ था। ओके। तो फिर हमने कास्ट किया विंस्टन चाउविक, एक्टर थे, उनको, और फिर मलेशिया से कुछ एक्टर्स थे, उनको कास्ट किया। ओके।
तो बस वो कबाली मेरे लाइफ में ऐसे आ गई, प्रोड्यूसर को अच्छा लगा, फिर रजनी जी से मैं मिला, उनको भी बहुत अच्छा लगा, फिर हमने कास्टिंग को कंप्लीट किया। ओके